गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज असी कुछ बड़िया इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स करनी भी ऑन दी बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तीन हाइब्रिडाइजेशनस कीतियां सी SP, SP2 एंड SP3। उन्होंने तिन्हों के अकॉर्डिंगली असी कुछ स्ट्रक्चर्स करनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दियां कुछ स्ट्रक्चर्स है। द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन, स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईथाइन। तिन्हों दी स्ट्रक्चर्स असी रिप्रजेंट करनी डिटेल दे विच। तो फस्ट स्ट्रक्चर मैं रिप्रजेंट कर रहा भी ईथेन, स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। तुसी पढ़िया था लोअर क्लासेस 10th भी ईथेन इट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जे असीं देखिए भी इनू मैं थोड़ा जिहा एक्सपैंड करके लिखा भी इस कार्बन के नाल 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है और इस कार्बन के नाल भी 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है। असीं बॉन्डिंग कैपेसिटी देखिए तो एक कार्बन एटम ने किन्ने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए दे। देखो सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। सिंगल बॉन्ड हमेशा ही की होंगे इट इज़ ए सिग्मा बॉन्ड। तो देखो एक कार्बन एटम ने किन्ने सिग्मा बॉन्ड बनाए थे 1 2 3 एंड 4। जिस इधर भी देखिए एक कार्बन एटम ने किन्ने सिग्मा बॉन्ड बनाए थे इट इज 1 2 3 एंड 4। एक कार्बन एटम ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और जो 4 सिग्मा बॉन्ड होने तो कि हाइब्रिडाइजेशन होंगी सी SP3, क्योंकि असी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स तो भी हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं भी जे 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा कोई सेंट्रल एटम कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा तो SP हाइब्रिडाइजेशन, 3 बना रहा तो SP2, 4 बना रहा तो SP3। 4 वाला वैसे ही टेट्राहेड्रल होंगे और कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली चलने SP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं शो करना भी ईथेन दे विच जिहड़े 2 कार्बन एटम्स है दे अंडरगो SP3 हाइब्रिडाइजेशन। असीं देखिए सेंट्रल एटम कौन है कार्बन, जिहदी कॉन्फिगरेशन देखिए एटॉमिक नंबर 6 है, इट इज 1s2 2s2 एंड 2p2। 2p2 मीन्स 2px1 2py1 एंड 2pz की आ गया 0। किन्ने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है भी 2, जो कि बॉन्ड किन्ने बनाने हैं 4। 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, इस करके प्रमोशन होएगी इनकी वैलेंस शेल। एक इलेक्ट्रॉन 2s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਚ शिफ्ट कर गया 2p ऑर्बिटल ਦੇ ਵਿੱਚ और एक्साइटेड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्फिगरेशन की आ गई भी इट इज 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। ਅਸੀਂ रिप्रजेंट कर दिता भी इस तरह की कॉन्फिगरेशन आ गई इनकी एक्साइटेड स्टेट। और हम देखो 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पूरे हो गए और 4 के नाल ही कंबाइन करना। आ देखो एक 3 ते हाइड्रोजन हो गए, एक कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड्स बनाने 4 एटम्स के नाल कंबाइन करना। तो सानू 4 हाफ फिल्ड चाहिए सी, असी 4 पूरे कर ले। तो ये पार्टिसिपेट करनगे इन दी हाइब्रिडाइजेशन। तो किहड़ी हाइब्रिडाइजेशन आ गई भी इट इज SP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला तो असीं ये शो कर दिता भी ईथेन दे विच कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन किस तरह की है, इट इज SP3 हाइब्रिडाइजेशन। SP3 हाइब्रिडाइजेशन है टेट्राहेड्रल पिक्चर और 2 कार्बन एटम्स है भी दोनों ही SP3 हाइब्रिडाइजेशन शो करने। मैं तो एक स्पेशल फीचर शो कर रहा भी इन ईथेन बोथ दी कार्बन एटम्स अंडरगो SP3 हाइब्रिडाइजेशन। दोनों कार्बन एटम्स SP3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं वो रिप्रजेंट करेंगे। और SP3 के अकॉर्डिंगली किस तरह की स्ट्रक्चर सी टेट्राहेड्रल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने भी ध्यान नाल देखो इहदा मैं रिप्रजेंट कर रहा एक स्पैशल वे दे विच कि दीज आर दी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मैं टेट्राहेड्रल पिक्चर शो कर रहा इस वे दे विच दीज आर दी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अराउंड दी कार्बन एटम आ शो कर दिता। ठीक है, उन्हें ये डॉटेड बना लिया करो पहला ताकि ईजी हो जाता बनाना। तो ये ऊपर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल शो कर देते। दिस इज 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, this is second hybrid orbital, third one, and there is fourth hybrid orbital। एक कार्बन एटम के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए विच आर हाफ फिल्ड। असीं ये शो कर दिता कि दीज आर हाफ फिल्ड। हुण एक कार्बन एटम के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल असीं क्या 2 कार्बन एटम और दोनों ही SP3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे। तो दोनों के केस दूसरे कार्बन एटम के भी मैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो कर रहा भी 1 इट इज 2 here it is 3 and here it is 4। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन एटम के भी मैं रिप्रजेंट कर देते भी सेकंड कार्बन एटम आल्सो अंडरगोज SP3 हाइब्रिडाइजेशन और उहदे भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिप्रजेंट कर रहा मैं इट इज 1 इट इज 2 and here it is 3। असी शो कर देता भी these are the 4 hybrid orbitals of the second carbon atom।
ठीक है, 3 जिन्हां चों मैं रिप्रजेंट किए भी की है हाफ फिल्ड, चौथा इत्थे आएगा। हुण ओवरलैपिंग किहदे नाल है? हाइड्रोजनस दे नाल। तो हाइड्रोजन की कॉन्फिगरेशन की हैगी है, इट इज़ 1s1। तो असीं ये शो करना भी जिहड़े 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है हरेक कार्बन एटम दे, वो की करनगे, दे विल अंडरगो ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग विद द हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। और किहड़े बॉन्ड बन गए? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। आ देखो जरा भी जिहड़े हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल सी ऑफ ईच कार्बन एटम, 3 जिहड़े बाहर वाले है वो किहदे नाल ओवरलैप कर गए? विद द हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। और की बन गया? सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। ਇਹ वाला बॉन्ड जिहड़ा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड किस तरह बनता पाया? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ a carbon atom with the half filled 1s orbital of hydrogen। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ 3 ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਪਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਗੇ। sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਆਫ one carbon atom that get overlapped with the sp3 hybrid orbital of the other carbon atom। half filled sp3 hybrid orbital of one carbon atom, it get overlapped with the half filled sp3 hybrid orbital। है देखो sp3 एक दा, sp3 दूसरे दा, ये ओवरलैप कीते along the axis। और केड़ा बॉन्ड बनया है? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इस बॉन्ड। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ आई, ये ओवरलैपिंग आई भी ਈਥੇਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਵੀ ਈਥੇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ? sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। दोनों 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं हाफ फिल्ड, जिन्हां दे विचों जिहड़े किस तरह अरेंज है टैट्राहेड्रल मैनर दे विच, जिन्हां दे विचों असीं शो कर दिता भी 3 जिहड़े हैगे आ वो किहदे नाल ओवरलैप कर रहे हैं? विद द हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, विद द हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। और जिहड़ा एक बच गया दोनों का वो किहदे नाल ओवरलैप कर रहा? आपस दे विच ओवरलैप कर रहे। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ one कार्बन एटम, इट गेट ओवरलैप्ड विद द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द अदर कार्बन एटम, and that resulted in the formation of carbon carbon sigma bond। तो फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बन गई भी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। और हर एक कार्बन के नाल असीं शो कर देते भी 3 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विद ईच कार्बन एटम्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। हुण इत्थे एक बॉन्ड लेंथ्स मैं रिप्रेजेंट करनी है। बॉन्ड एंगल ते की होएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना आना भी 109 डिग्री 28 मिनट्स। इत्थे एक बॉन्ड लेंथ मेंशन करनी है मैं भी। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज फाउंड टू बी 154 पिकोमीटर। सिंगल बॉन्ड लेंथ जिहड़ी हैगी है इट इज फाउंड टू बी 154 पिकोमीटर, क्योंकि कोरिलेट करना अगे असीं कंपैरिजन करना भी ईथीन ईथाइन दे विच किस तरह आ रहा है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन सीगी। बॉन्ड एंगल कितना आ गया 109 डिग्री 28 मिनट। और बॉन्ड लेंथ एक है याद रखनी है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इन ईथेन इज फाउंड टू बी 154 पिकोमीटर। बट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। पहली स्ट्रक्चर असी रिप्रेजेंट कर देते भी ईथेन की स्ट्रक्चर किस तरह की आ रही। नाउ सेकंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ईथीन की स्ट्रक्चर शो करनी है असी। ईथीन तुसी ईथीन के बारे पढ़िया भी, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। याद करो 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ रिप्रेजेंटेशन शो करता है। तो देखिए अभी ईथीन किस तरह बन रहा है, उसकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन किस तरह है। हुण ईथीन के केस ਦੇ ਵਿੱਚ भी देखिए तो एक कार्बन एटम ने किन्ने बॉन्ड्स बनाए दे पहला दे भी 1 2 3 एंड 4। अजे भी देखो कार्बन हमेशा ही टैट्रावेलेंट होंदा। तुसी पढ़िया दा टैट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन इज ऑलवेज टैट्रावेलेंट इन नेचर। तो असीं वो टैट्रावेलेंसी एक्सप्लेन कर रहे हैं भी 4 है तो 4 हाफ फिल्ड आने ही आने हैं कार्बन। ठीक है, कार्बन की बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी है 4। इट इज टैट्रावेलेंट इन नेचर, इस करके सानू 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। इत्थों तक उस तरह ही रहेगा। 2 सी एक प्रमोशन करके असीं 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना रहे। हुण ध्यान नाल देखियो ईथीन दे विच एक डबल बॉन्ड है भी। डबल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई। देखो पहली स्ट्रक्चर आई है जिस पाई बॉन्ड आने लगा जी। असीं हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट करना। थोड़ा दिमाग च लाओ भी पाई बॉन्ड किस तरह बनता सी भला, बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੁਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਫਰੋਮ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲਸ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਈਡਵੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਈ ਬੌਂਡ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, 4 ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, 3 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ S ਔਰ 2 B। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਟ ਇਜ਼ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਈਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, sp2। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈਥੀਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਾਈ ਬੌਂਡ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਇੱਕ S ਔਰ 2 P। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, sp2। ਹੁਣ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਭੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ। sp2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ। ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ 3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ sp2 ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਬਣਨੇ ਸੀ, 3, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ these are the 3 hybrid orbitals of 1 carbon atom which are arranged in a trigonal manner किन्ने angle ते, at an angle of 120 degree। A 10 half filled sp2 hybrid orbital एक कार्बन दे, बट फिर साढ़े कोल किन्ने कार्बन है भी, 2। असी रिप्रेजेंट करना भी in ethene both the carbon atoms undergo sp2 hybridization। दोनों के दोनों कार्बन एटम्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਿਗਮਾ ਔਰ 1 ਪਾਈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, देयर विल बी 3 ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲਸ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੀ 3 sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ sp2 ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ 3 sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, 3 sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ। ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ these are the 3 sp2 hybrid orbitals of the second carbon atom। again they are arranged in a trigonal manner। 2 है आगे, तीसरा है शो करांगे। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵਾਲੇ ਸੀ ਵੀ 2 ਹੈ ਵਾਲੇ ਔਰ 2 ਹੈ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫ ਫਿਲਡ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫ ਫਿਲਡ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈ, they get overlapped with 1s orbital of hydrogen और ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਿਗਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਈਥੇਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਫ ਫਿਲਡ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਫ ਫਿਲਡ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਗਏ, sp2 ਇੱਕ ਦਾ ਔਰ sp2 ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ। ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਐਕਸੀਅਲ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਫ ਫਿਲਡ sp2 ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਾਫ ਫਿਲਡ sp2 ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਈ ਦੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਆਫ half filled sp2 hybrid orbital of the carbon atoms with half filled 1s orbital of hydrogen। ठीक है, ਜਿਹਦੇ correspondingly ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਈ। ਹੁਣ
दोनों कार्बन एटम्स के कोल देखो एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड होने का फंक्शन आने लगा जी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ both the carbon atoms they have half filled unhybridized orbitals दोनों के दोनों कार्बन एटम्स के कोल एक एक हाफ फिल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है क्योंकि ये देखो 2pz पिया था ना जी अनहाइब्रिडाइज्ड है और उसकी प्लेसमेंट किस तरह की है ਅਸੀਂ डिफाइन किया दैट इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ देखो दोनों ਦੇ ਕੋਲ एक एक प्रेजेंट है विच इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर आ देखो मैं शो कर रहा भी एक का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक दूसरे का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਦੇ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਇੱਕ ਦਾ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪਿਨ ਦੇ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਥੀਸ ਆਰ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲਸ और परपेंडिकुलर है और बीइंग परपेंडिकुलर है देखो जरा भी इन्हां दी किस तरह दी ओवरलैपिंग होएगी दे विल अंडरगो साइडवेज ओवरलैपिंग इस तरह लाइन दे नाल रिप्रेजेंट करदे सी ना भी ऊपर वाली लोब भी ओवरलैप कर रही है और नीचे वाली लोब भी ओवरलैप कर रही है और केड़ा बॉन्ड बन रहा है दी पाई बॉन्ड दिस इज दी फॉर्मेशन ऑफ दी पाई बॉन्ड भी ईथीन दे विच पाई बॉन्ड किस तरह बनदा पिया ਅਸੀਂ ਉਹ डिफाइन कर दिता भी हरेक कार्बन एटम दे कोल एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दैट इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और बीइंग परपेंडिकुलर वो साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ हाउ a pi bond is going to be formed in ethene ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ बॉन्ड एंगल इज फाउंड टू बी 120 डिग्री और इतने बॉन्ड लेंथ याद रखनी है भी सिंगल बॉन्ड लेंथ कितनी सी 154 इट इज 134 पिकोमीटर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इज फाउंड टू बी 134 पिकोमीटर सी रीजन देना भी बॉन्ड लेंथ क्यों डिक्रीज कर तो असी दो स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन कर देती हैं भी स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन असी किस तरह इन्हां दियां स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं नाउ थर्ड स्ट्रक्चर शो करनी है भी स्ट्रक्चर ऑफ ईथाइन नाउ इट इज ईथाइन की होंदी है CH ट्रिपल बॉन्ड CHC ईथाइन के केस फार्मूला होंदा ना इट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ट्रिपल बॉन्ड इट इज मेड अप ऑफ 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स भी ईथाइन दे विच 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो शो करिए उन्हें पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन मैं रिप्रेजेंट करनी है भी किस तरह आएगी वो डिफाइन करिए तो पहला तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी के अकॉर्डिंगली चलिए असी उस तरह ही भी कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर ठीक है टेट्रावेलेंट मींस बॉन्डिंग कैपेसिटी ये भी 4 ही है देखो एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 और 4 अराउंड 1 कार्बन एटम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं देखो 3 2 पाई 1 सिग्मा 3 और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 4 तो सानू 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए सी असी प्रमोशन की और 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पूरे कर लए हुण साडे कोल की आ रहा भी ईथाइन दे विच 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड कित्थों बनने फ्रॉम दी हाफ फिल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इस करके असी की कीता आ देखो इस बार 2 अनहाइब्रिडाइज छड़ देते जो क्योंकि 2 पाई बॉन्ड बनाने तो डेफिनेटली 2 अनहाइब्रिडाइज होने चाहिए हाफ फिल्ड तो 2 मैं की छड़ देते दीज आर दी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 2 हाफ फिल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ गए तो जो पिछे बच गया वो तो हाइब्रिडाइजेशन तो देखो की बचा एक S और P केड़ी हाइब्रिडाइजेशन आ गई दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन भी ईथाइन दे विच असी की शो करना भी देयर इज sp हाइब्रिडाइजेशन 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल सी बट 2 पाई बॉन्ड बनाने दे लई असी 2 अनहाइब्रिडाइज छड़ दिते 2 अनहाइब्रिडाइज छड़ दिते साडे कोल की रह गया एक s और एक p ऑर्बिटल वो पार्टिसिपेट करते पे और केड़ी हाइब्रिडाइजेशन आ गई इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन वो रिप्रेजेंट कर रहे और sp मींस लीनियर sp की स्ट्रक्चर किस तरह की होंदी है लीनियर अब मैं शो कर रहा भी लीनियर स्ट्रक्चर है ठीक है 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं अभी अब मैं शो कर रहा भी एक कार्बन एटम दे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इट इज 1 एंड हियर इट इज 2
these are the two half filled sp hybrid orbital of one carbon atom। इसे तरह ही दूसरे कार्बन एटम ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਾਫ ਫਿਲਡ sp ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੇ sp ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ sp दूसरे ਦੇ sp ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੇ, ਇਹ ਦੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਦ ਦੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और की बन गया कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड्स पूरे हो गए। ठीक है, हुण साडा की रह गया अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो इस बार दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है अभी विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिन्हां दी प्लेसमेंट किस तरह दी है, परपेंडिकुलर है। तो देखो मैं परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज आर दी परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स, एक और यह दूसरा एक दा। इसी तरह ही परपेंडिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक और ए मैं रिप्रेजेंट कर देता है दूसरा। ठीक है, अब मैं पहला एक एक शो कर रहा भी, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक कार्बन एटम का और ए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन एटम जिहड़े की है हाफ फिल्ड। ठीक है, एक ही कीते आपस दे विच, दे अंडरगो साइडवेज ओवरलैपिंग और यह पहला पाई बॉन्ड बन गया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट पाई बॉन्ड। भी एक हाफ फिल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे दे नाल ओवरलैप कर गया एंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। दूसरा भी देखिए, दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक कार्बन एटम का और यह दूसरे कार्बन एटम। ठीक है, जिस तरह नाइट्रोजन दे विच कीता सी तुसीं, एक हाफ फिल्ड दा हाफ फिल्ड, ये भी आपस दे विच की कर रहा, साइडवेज ओवरलैपिंग। देखो मैं इत्थों बना रहा भी ए दे नाल ओवरलैप कीता, ए नीचे वाली लोब ए दे नाल ओवरलैप की, तो ए की बन गया तुहाडे कोल भी, दिस इज द सेकंड पाई बॉन्ड। भी दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट सी विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और वो साइडवेज ओवरलैपिंग करते पे और की बनता पाया, पाई बॉन्ड। इसको ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਾਰਬਨ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड एक एक नाल ही हैगा हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल की हैगा 180 डिग्री और बॉन्ड लेंथ फर्दर डिक्रीज कर जाती है, इट इज 120 पिकोमीटर। ठीक है, भी याद करो जो पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल हुंदा सी, दो लोब्स बनदियां सी, एक अबव दी प्लेन और एक की हुंदी सी बिलो दी प्लेन। ऐसा शो करते सी ना, रिजल्टिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल अबव एंड बिलो। तो दोनों पाई बॉन्ड्स दे इलैक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज कर जाते आपस दे विच और एक सिलेंड्रिकल जिहा पिक्चर दिंदे, जिहदे कारण असीं कहने आ भी पाई इलैक्ट्रॉन क्लाउड इन ईथाइन इज फाउंड टू बी सिलेंड्रिकल इन नेचर। एक सिलेंड्रिकल पाई इलैक्ट्रॉन क्लाउड हुंदा। तो असीं ये डिफाइन कर दिता भी तीनों स्ट्रक्चर्स जड़ियाँ ईथेन, ईथीन एंड ईथाइन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और बड़िया इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सी भी है। उन्होंने चंगी तरह ड्रॉ करना, अंडरस्टैंड करना, इन्हों कॉपियां दे ड्रॉ करके देखो, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, पेपर च आंदियां है स्ट्रक्चर्स जड़ियाँ है।